हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा अतीत इतिहास का चौथा अध्याय। प्राचीनतम ग्रंथ वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचनाएं 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें 10 मंडल है, 228 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। पौधा भूर्ज वृक्ष। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। प्रार्थनाएं ऋग्वेद में मवेशियों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाई के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जैसे व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा। यमुना का बस एक बार जिक्र मिलता है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। लोगों के लिए शब्द लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे समाज में: पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, यह यज्ञ और अनुष्ठान का कार्य करते थे। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, यह यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा, यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे। ये न महल में रहते थे, न राजधानी में, न ही सेना रखते, न कर वसूलते, और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। जनता और पूरे समाज के लिए जन इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द था विष, जिसका वैश्य शब्द निकला है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे और विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बना हुआ था: ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, वैश्य व्यापारी करते थे, क्षत्रिय सेना बनते थे और शूद्र दास का काम करते थे, सेवा का काम करते थे। महापाषाण 3000 साल पहले शुरू हुई ये शिलाखंड 3000 साल पहले शुरू हुई ये शिलाखंड महापाषाण, महा मीन्स बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल। महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया। इनाम गांव 3600 से 2700 साल पहले भीमा का सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था।
खाना खाने और पानी पीने का बर्तन 100 के पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज भी मिले। जानवरों की हड्डियां मिली। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरन, सूअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की भी हड्डियां भी पाई गई। ये एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। थैंक्स।